आप दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से क्यों नहीं पढ़ते? बुलंद आवाज़ से माशाअल्लाह पढ़े, रूहानियत पैदा होगी इंशाअल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों और दोस्तों, हज़रत किबला प्रोफेसर कारी सगीर अहमद आवान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और वो बता रहे थे कि प्रोग्राम को कई जगहों पे तब्दील करना पड़ा है। स्टेज को ज़ाहिर है मौसम की ख़राबी सब के सामने। अब अगर आप थोड़ा सा एसार दिखाएंगे, मोबाइल भी ऊंचा ना करें भाई, आपकी मेहरबानी यार। प्यारे भाई, आपके जो पीछे बैठा है वो तकलीफ़ में है, आप लोग ज़रा थोड़ा सा मौका दें। आए आप सारे प्यार से हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि कोई किसी बुज़ुर्ग का या किसी बड़े नमाज जनाजा में शिरकत का कभी मौका मिले तो 15-20 लोग होते हैं आगे, वो सारी पिछली महफ़िल को डिस्टर्ब कर देते, वो बैठते नहीं। अब आप ये जिस तरह ये लोग खड़े हैं 4, 5, 10, 20, ये बैठ जाएं तो इनके पीछे जो लोग हैं वो भी सारे बेचारे आराम में आ जाए। अब जाहिर है ये खड़े होंगे तो पीछे नज़र नहीं आएगा, तो वो भी बेचैन होंगे। तो इसलिए ये जो ज़्यादा करीब लोग बैठे हों, इनकी तो ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हसास हों, ये ज़्यादा तवज्जो करें, ये महफ़िल के अहतमाम को ज़्यादा ज़रा मलूज़ ख़ातर रखें। बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी ज़रा तरतीब ठीक करने के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिन अज़मतों का बयान फरमाया है, उनमें से एक शान हुजूर की अल्लाह ने ये भी बयान की है कि फ़रमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंदी अता फरमा दी। यहाँ क्या तकरीर की जाए, वाज़ किया जाए, हम हुजूर गज़ाली ज़मा के कदमों में बैठे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंदी अता फरमा दी। हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर बारगाह हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ने मेरे ज़िक्र को किस तरह बुलंद किया है। तो अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है जहाँ मेरा ज़िक्र होगा महबूब वहाँ आपका भी ज़िक्र होगा। मैं और आप सारा दिन कोई ना कोई तज़किरा तो करते ही रहते हैं, कोई ना कोई ज़िक्र तो हम करते ही रहते हैं। हमारी ज़ुबानों पर कोई ना कोई नाम तो हर वक़्त रहता ही है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम कुछ ऐसे तज़किरे भी करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसी बातें भी हमारी ज़ुबानों पर आती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। मसलन बहुत ज़्यादा शिकवे करने से बंदे का दिल सख्त होता है। आप जब लोगों के बारे में बहुत सारे शिकवे करते हैं तो बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। तबीयत के अंदर इंसान के वो शुक्र के जज्बात शिकवा नहीं आने देता। फिर हम जो बात करते हैं वो बात हमारे अपने ऊपर भी असर अंदाज होती है। आपने कभी गौर किया होगा कि अगर हम कोई हंसने वाली बात करने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, तो बात करने से पहले हमारी अपनी भी हंसी निकल जाती है। और अगर हम कोई दुख वाली बात किसी को सुनाने लगते हैं तो वो बात करने से पहले हमारी आंखों में खुद भी आंसू आ जाते हैं। तो हमारी बातें एक तो ये कि दूसरों पर असर करती हैं। माशाअल्लाह किबला साहबज़ादा साहब भी जलवा फिराज हो गए। एक तो ये कि हमारी बातें दूसरों पर असर करती हैं, और एक ये कि हमारी बातों का हमारे अपने ऊपर भी असर होता है। जब हम सारा दिन लायानी, बेमकसद और बेमौका बातें करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि तबीयत के अंदर हमारे ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं कि अगर हम सारा दिन ज़िक्र करें अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का,
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और बिलखुसूस आज चूँकि मौजू है हुजूर की महफिल शरीफ का, तो अगर हमारी ज़ुबानों पर हमा वक्त नबी करीम का तज़करा शुरू हो जाए, भाई अगर आप थोड़ी मेहरबानी कर दें तो मैं कुछ बात कर सकूंगा, वरना अगर आप शोर करेंगे तो जाहिर है मैं दुआ करके उठ जाऊंगा। ये तो जगह ही बड़ी एहतराम वाली है और फिर महफिल का एहतराम। मेरी अब उन लोगों से गुजारिश है जो चुप करा रहे हैं कि वो चुप कर दें, इशारे कर रहे हैं वो इशारे छोड़ दें। आपकी तवज्जो आप अपनी तरफ करा लेते हैं तो बात कैसे होगी? मेहरबानी फरमाएं, बात करने दें। अल्लाह आपको बरकत दे। आप कितने प्यारे लोग हैं। मौसम ऊपर नीचे हो ही जाता है, पर दिल का मौसम तो ठीक रहना चाहिए ना। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करे। अंदर का मौसम ठीक रखे, ज़रा मूड ठीक रखे थोड़ा सा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपनी हजरत भी देखें ना। मैंने एक दफ़ा भी नहीं, मुझे कितनी दूर से आना था, मुझे भी तो मौसम में बारिश मिली है ना, तो मैं भी आपसे कह सकता था मौसम आज ठीक नहीं, लिहाजा छुट्टी कर लेता हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों का ख्याल था कि आप दूर दराज से आएंगे, मैं हाजिर हो गया। तो चलो आप भी एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा ख्याल कर लें, तो थोड़ा सा मौका दें ताकि बात हो सके। आप जहाँ बैठे हैं माशाल्लाह आप ठीक हैं। एमरजेंसी हो गई ना बारिश की, तो प्रोग्राम यहाँ मुंतकिल करना पड़ा, वरना तो माशाल्लाह जगह ही वसी लोगों की है। तो इसलिए आप थोड़ा सा तवज्जो दें। मैंने आपसे बात करनी है और इंशाअल्लाह बात करके जाना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे अज़ीज़, अगर हम बात करेंगे नबी पाक की ज़्यादा, ज़िक्र रसूल ज़्यादा करेंगे, उसका फ़ायदा हमें क्या है? एक तो ये है कि जैसे जैसे मुसलमान अपने नबी पाक का ज़िक्र करता है, दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़ती जाती है, तबीयत में, दिल में मिठास आती है, प्यार बढ़ता है, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें रूहानियत पैदा करती हैं, इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिलता है। फिर जब आप हुजूर की कोई बात करते हैं ना, तो किसी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से मुतल्लका किसी मौजू को आप छेड़ेंगे, समझ लें आपने फ़ज़ाइल छेड़ दिए, सरकार के खसाइल छेड़ दिए। अब आप क्या ज़िक्र कर रहे हैं? अब आप ज़िक्र कर रहे हैं कि हुजूर का चेहरा बड़ा खूबसूरत था, मुक़द्दस आँखें बड़ी हसीन थी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अबरू मुबारक बड़े प्यारे थे। मैं दावे से कहता हूँ अगर हुजूर के फ़ज़ाइल, खसाइल, शुमाइल बयान करोगे ना, तो आपका दिल फूलों से भी ज़्यादा खुशबूदार हो जाएगा। और फिर आपकी ज़ुबान, उसमें मिठास आएगी। मैं बुलबुले खुश लहजाए गुलज़ार नबी हूँ, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खारे नबी हूँ, और मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। आप इत्मीनान महसूस करते हैं। और फिर आप देखिए सहाबा ने क्या किया। उन्होंने इस तरह नहीं किया कि हम अच्छी तरह फारिग हो लें, सारी मुश्किलात ख़त्म हो लें, सारी मुहिम्मात सर हो लें, सारे काम पहले हो जाएं, उसके बाद हम महफ़िल मिलाद करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि हम सारी जंगों से पहले फारिग हो जाएं, हम तमाम मसाइल से पहले निकल आएं, उसके बाद ये काम होगा। सख्त तरीन हालात थे जंगे बदर में। मुसलमानों की पोजीशन काफिरों के मुकाबले में ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर थी, लेकिन मुसलमान ताज़ा दम रहे। क्यों भला? जंग भी करते थे और ज़िक्र रसूल भी जारी था। यानी उन्होंने उस जंग में, ये हमें रवायत करके बताया है, ये बुखारी में मौजूद है, जंग के हालात भी बताए। और हज़रत अनस बिन मालिक फरमाने लगे जंग तो सवेरे होनी थी, हुजूर ने तो एक दिन पहले ही बता दिया था फलाना काफिर यहाँ मरेगा, फलां यहाँ मरेगा, फलां यहाँ मरेगा। इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं।
सरकार ने बता दिया था, यानी हुजूर के फजाइल का जिक्र बदर में भी जारी रहा। आप मुझे बताइए ना, एमरजेंसी नाफज हो, जंग सर पे खड़ी हो और लोग इश्क मोहब्बत की बातें कर रहे हो, मुश्किल काम है कि नहीं? अल्लाह करे आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएं। चले, मैंने दुआ मांगी है, लगता है कबूल होगी जल्दी इंशाअल्लाह। और यार मैंने कहा माहौल में गुम्मा है, दिल बड़े खुले हैं अल्लाह के फजल से, और आप मुस्कुराते हैं तो नूरानियत पैदा होती है माहौल में। भाई सुनो, कभी ऐसा भी होता है जंग का माहौल लगा हुआ है, हालात पूरे उरूज पर हैं और सामने फौजें खड़ी हैं और यहाँ इश्क व मस्ती की बातें हो रही हैं। आप देखिए ना, नबी पाक सफ़े सीधी करा रहे हैं, एक सहाबी का पेट ज़रा आगे बढ़ा हुआ था, निकले हुए थे थोड़ा सा साफ से, तो सीधा कराते वक्त ज़रा उसके पेट को छड़ी लग गई, तो उसने कहा मैंने बदला लेना है। आपने फिर एक दफ़ा गौर करना है, जब हालात एमरजेंसी के हो ना, ये हम रश में जाते हैं, रश में आते हैं तो कोई दोस्त सलाम लेने लगे तो हम कहते हैं यार तू तो सज्जन है, पुराना सलामें होती रहेंगी, अब तो ज़रा जाने आने का टाइम है, पीछे रश है, अगले जलसे में पहुंचना है, बस इजाज़त दो चलें, ये बैठ के करने के काम है, एमरजेंसी में ये काम। लेकिन उनको पता था कि तबीयतें ताज़ी तब रहती हैं जब मदीने वाले से जुड़ी रहे। सरकार से कहा बदला लेना है। बदला किसने लेना था? हुजूर ने फरमाया लोगों का या रसूलल्लाह मेरा पेट रंगा था, अब क्या करें, कपड़ा हटाएं। सरकार ने कपड़ा हटा दिया, दौड़ के गए और हुजूर के जिस्म मुकद्दस से लिपट गए। ऐन जंग की हालत में भी, एमरजेंसी में भी वो मदीने वाले महबूब से तबर्रुक लेना नहीं भूले, फैज लेना नहीं भूले। फरमाया तू तो बदला लेना चाहता था, तो वो कहने लगे अपने भाइयों से, सहाबा से, बदला किसने लेना था? मैं तो वजूदे अतहर से फैज लेना चाहता था। बड़े सख्त हालात थे तबूक में, बड़े सख्त, सारे काफिर इकट्ठे होके मदीना शरीफ पे हमला आवर, सख्त सर्दी का आलम है, कहत का ज़माना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा भूख से निढाल हैं और मदीने के गिर्द खंदक खोदी जा रही, मैंने तबूक का खंदक की बात कर रहा हूँ, खंदक खोदी गई जंग खंदक के मौके पर और कुफर सारा इकट्ठा होके आ गया। अब आप कभी गौर करें तो इतने सख्त एमरजेंसी के हालात में भी सहाबा को नाते रसूल याद रही। उन्होंने बताया कि भाई भूख बड़ी थी, गर्मी बड़ी थी, हालात ख़राब, सर्दी बड़ी थी, हालात ख़राब थे और कहत का ज़माना था। ये भी उन्होंने रवायत किया और ये भी सहाबा ने रवायत किया कि चंद बंदों का खाना पकाया था हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने, लेकिन जब हम हुजूर के साथ सैकड़ों की तादाद में पहुँचे तो नबी पाक का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, खाना सबको पूरा आ गया। यानी उन्हें ये बातें उस एमरजेंसी में भी भूला नहीं करती थी। हुजूर की नाते पाक, तज़किरा पाक, ज़िक्र पाक कभी नहीं भूलते थे वो लोग। उन्होंने ये भी रवायत किया जंग खंदक में कि हमसे नहीं टूट रही थी एक चट्टान, तो हमने अर्ज़ की हुजूर ये नहीं टूटती, तो फरमाया मुझे तो ना औजार, मैं तोड़ कर देता हूँ। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। अभी मक्का भी फतह नहीं हुआ, लेकिन फरमाते हैं करीम रसूल चट्टान पर एक ज़रब लगाते तो पूरा एक मुल्क फतह होने की खुशखबरी सुनाते। एक ज़रब लगाई, फरमाया लो भी रूम भी हमारा, दूसरी लगाई, फरमाया शाम भी हमारा। नबी पाक एक एक ज़रब पर एक एक मुल्क की खुशखबरियाँ सुनाते। सहाबा को हालात कोई भी होते थे, नाते रसूल हमेशा याद रहा करते। हमारा ख्याल होता है कि बड़ी परेशानी है, मौलाना आप कह रहे हैं मिलाद आ गया है, बड़े हालात ख़राब हैं, मैं तो पहले दुखों में हूँ, आप कहते हैं मैं महफिल में। उनको ये बातें ताज़ा दम रखती थी और हर मौका पर, हर जगह। मैं क्या करूँ, मुसलमानों को कैसे समझाऊँ कि डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन ये तो हमारा मौजू नहीं, मुसलमान का तो उन्वान ही नहीं। वो तो ताकतवर होता है अल्लाह रसूल के भरोसे पर।
वो तो मजबूत होता है। और बेचैनी, बेकरारी, इस्तिराब ये मुसलमान के मौजू नहीं। मैं बस बात समेटने लगा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि दुआ का वक्त ही ज़्यादा करीब होना बेहतर है। आप लोग ज़ाहिर है कुछ आजमाइश में खड़े हैं। मेरा ख़्याल था कि आपने बड़ा माशाल्लाह एहतमाम किया तो कुछ बात हो जाए, पर चलें, जो हो गई है ये भी उनके करम से हो गई है। मुझे मेरा अजीज़ पूछ रहा था कि तकरीर हो सकेगी, मैंने कहा हम कौन सा खुद करते हैं, तौफीक होती है तो काम हो जाता है। बहरहाल दो एक बातें ज़रा सुन लें ताकि कुछ, ज़ाहिर है आपने इतनी मेहनत की है, दो चार चीज़ें हो जाएं आपके सामने। एक बात और हमेशा अपने ज़हन में रखें, आप अमल करें न करें, मेरे नबी के अखलाक आलिया का ज़िक्र ज़रूर करें। आपने कोई हुजूर की अखलाक आलिया की बात सुनी हुई हो ना, और वो कहीं आपकी मेमोरी में पीछे पड़ी हुई हो, तो वही काम कभी आप करने लगे ना जिसके मुतालिक आपने सुना हुआ था, तो अल्लाह की तौफीक से एक दफ़ा वो बात याद ज़रूर आती है कि यार इसके बारे में मैंने अपने नबी पाक का ये तरीका सुना है। तो जब वो याद आती है तो उम्मीद है किसी न किसी दिन अमल का वक्त भी आ ही जाएगा। आप हुजूर के खुल्क के अजीम की बातें लाजमी सुने, तज़कारे रसूल ज़रूर सुने, और सीरत के जो बाब हैं, जो चैप्टर हैं, मैं पहले भी कहता रहता हूँ, आज फिर बात दोहराता हूँ, हमने चीज़ों को महदूद कर लिया है। यानी सिर्फ मिसवाक से दांत साफ़ करना सुन्नत समझ लिया है। हालांकि ये भी अजीम सुन्नत है, पर मिसवाक से दांत साफ़ करना भी सुन्नत है और दिल साफ़ रखना भी सुन्नत है। हाँ, तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया, अनस है मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। फरमाया ये मेरी सुन्नत है। ये भी तिरमिज़ी में मौजूद। भाई मेरे दांत साफ़ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ़ रखना भी सुन्नत है। निरा मिठाई खाना अखलाक नहीं, कभी कभी फाका करना वो भी इखलाक है। तो अपनी तबीयत में हुजूर के खुल्क के अजीम का माहौल पैदा करें, उन चीज़ों को लाएं जो हमारे लिए नहायत अहम और ज़रूरी हैं। मेरा ख़्याल है जितना तबर्रुक तकरीर का मैं इस माहौल में पेश कर सकता था मैंने हिम्मत करके पेश कर दिया है। बाकी अल्लाह मौके बनाता रहेगा, इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।